कब तक बहुजन समाज अपने पढ़े लिखे नौजवानों की बलि देता रहेगा? हम किसी कीमत पे अब अपने बच्चों को हायर एजुकेशन सेंटरों में बढ़ने नहीं देंगे। ये बात मैं सरकार को बताना चाहता हूँ। का नियम है, उसका विरोध बहुत तेजी से हो रहा है। नहीं, कोई विरोध नहीं हो रहा है। वही लोग जो भेदभाव करते थे उनको परेशानी हो रही है कि वो भेदभाव नहीं कर पाएंगे। कब तक बहुजन समाज अपने पढ़े लिखे नौजवानों की बलि देता रहेगा? वो जातिवाद की बलि चढ़ती रहेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। हमने रोहित को खोया, पायल तडवी को खोया, कब तक? ये तो बहुत दिन पहले होना चाहिए था, देर से हुआ। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, अगर किसी भी दबाव में सरकार ने 1 इंच भी पैर पीछे हटाने की कोशिश की तो हम आगे किसी रोहित वेमुला की जान ना जाए, पायल तडवी की, तो हम 85% कमजोर वर्ग के लोग, SC ST BC के लोग, हम लोग सड़कों पर उतर के इसका विरोध करेंगे। हम किसी कीमत पे अब अपने बच्चों को हायर एजुकेशन सेंटरों में बढ़ने नहीं देंगे। ये बात मैं सरकार को बताना चाहता हूँ। अब इस देश में द्रोणाचार्य के द्वारा एकलव्य का अंगूठा नहीं कटेगा। ये बहुत दिन तक चलता रहा। अभी तो इतने कानून बने हुए हैं, इन्वेस्टिगेशन होती है, सब कुछ होती है। जब आपको अपराधी नहीं कर रहे तो कैसे आपके खिलाफ हो जाएगा? आप किसी पे अपमानजनक टिप्पणी मत करो। एक तरफ आप अपमानजनक टिप्पणी करोगे, ऊपर से आप ये भी सोचते हो किसी को मानसिक प्रताड़ना तो आप पे कार्रवाई ना हो। ऐसा कैसे सोच रहे हो आप लोग? ये गलत है। इसलिए जो इसका विरोध कर रहा, मैं ये कमेटी सिर्फ दलितों की कमेटी ने नहीं वो किया, उसमें तमाम लोग थे, तमाम जिम्मेदार नेता थे जिन्होंने बनाए। यूजीसी कमेटी थी, एक विस्तृत कमेटी थी, सब लोगों ने सोच समझ के कानून बनाए। तो स्पष्ट है, इसका विरोध का मतलब है कि वो संविधान में आस्था रखते हैं और समतामूलक समाज के विचार में भी आस्था रखते हैं। वो आज भी इन वर्गों के बच्चों का उत्पीड़न करना चाहते हैं, वो हम होने नहीं देंगे। यूपी में शंकराचार्य को लेकर साधु संतों ने मोर्चा खोल लिया है, तमाम विरोध भी हो रहा है, शंकराचार्य का भी विरोध हो रहा है कई जगह पर। आप कैसे रिएक्ट करते हैं? देखिए, मैं तो एक बात जानता हूं, मैं संविधानवादी व्यक्ति हूं। संविधान में आर्टिकल 25-26 धार्मिक हैत देता है, और क्योंकि शंकराचार्य जी हमेशा कई बार उनके द्वारा बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ भी इस तरह की बात कही गई। कई बार जो है उनके वो, क्योंकि वो मनुस्मृति को मानते हैं, वो वर्ण व्यवस्था को मानते हैं। हम लोग इनसे परे हैं, हम लोग संविधान को मानते हैं। हम संविधानवादी लोग हैं, मानवतावादी लोग हैं। हम लोग वर्ण व्यवस्था को नहीं मानते कि कोई जन्म से जो है ऊंचा और कोई जन्म से नीचा हो सकता। कर्म के आधार पर तो हो सकता है, जैसे कर्म आदमी करेगा। लेकिन फिर भी लाख असहमति के बाद भी संविधानवादी होने के नाते, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि जिनको लगता है मैंने सिर्फ एक जाति के लिए काम किया, वो एक बार संविधान को पढ़े तो उनको एहसास होगा कि मैंने हर व्यक्ति को आजादी और बराबर की हिस्सेदारी के अवसर दिए संविधान। उसी आधार पे महापुरुषों को मानने वाले मानवतावादी विचार के आधार पे जो वहां हुआ प्रयागराज में, मैं उसको गलत मानता हूं। इसलिए मैंने स्पष्ट कहा कि सरकार ने गलत किया, सरकार को माफी मांगनी चाहिए। जो 27 में क्या करना चाहिए, क्या प्लान निकाला? क्या कहीं से गठबंधन की संभावना? जिस तरह से न्यायपालिका को दबाने का काम सरकार कर रही है, लोगों के मन में आक्रोश। संभल में क्या हुआ? एक जज जिसने निर्दयता से निष्पक्ष होकर ऑर्डर किया, सरकार के एकाधिकार को चुनौती दी, उसका रातों रात ट्रांसफर हो गया। तो पूरे उत्तर प्रदेश के कमजोर वर्गों के लोगों में चिंता है, और अब तक उन्होंने बहुत सारे दलों पर भरोसा किया। 27 में, उसमें 24 में भी किया, 22 में भी किया, 19 में भी किया। अब धीरे धीरे उनका भरोसा और लोगों से कम हो रहा है। अब वो उनका भरोसा आजाद समाज पार्टी की तरफ बढ़ रहा है। आज आपने देखा किस तरह का जन सैलाब आया, वो भी तब जब स्थान 2 दिन पहले बदल दिया गया और कोशिश की गई कि रैली को किस तरह कमजोर कर दिया जाए। लेकिन फिर भी लोगों के प्यार का, मैं आगरा, अलीगढ़, तमाम जो जिले हैं इस तीनों मंडलों के, मैं उन सब का, एक एक कार्यकर्ता का, नेताओं का धन्यवाद देता हूं। और जो बहुसंख्यक बड़े पैमाने पर लोग वहां पहुंचे, माताएं, बहनें, बुजुर्ग, नौजवान, मैं उनको भी बधाई देता हूं कि उन्होंने ऐतिहासिक कार्यक्रम कराया, हमारा मनोबल बढ़ाया। हम उनका हाथ नहीं छोड़ेंगे, हम उनके आंसू पूछेंगे, उनको ताकत देंगे। और जो हमारी पॉलिसियां हैं राजकाज के बाद, एजुकेशन पॉलिसी जिसमें गरीब का बच्चा भी अच्छी पढ़ाई कर सके, हेल्थ पॉलिसी की सबका अच्छा इलाज हो सके, बढ़िया कानून व्यवस्था और रोजगार, पढ़े लिखे नौजवानों को रोजगार मिले, किसानों की आमदनी बढ़े और महंगाई पे डंडा चले और भ्रष्टाचार खत्म हो, हम उस पर काम करते रहेंगे। और उम्मीद है कि जनता का आशीर्वाद इस बार आजाद समाज पार्टी के साथ रहेगा। आजाद समाज पार्टी के बढ़ते प्रभाव से सरकार इतनी घबराई है कि हो सकता है पंचायत चुनाव, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में कमजोर वर्गों का वोट ज्यादा है, तो हो सकता है कि पंचायत चुनाव विधानसभा चुनाव के बाद कराया जाए, क्योंकि सरकार को अपनी असली जो जन समर्थन, उनके कितना साथ है कितना खिलाफ, इसका एहसास होता पंचायत चुनाव में। डरी हुई सरकार पीछे 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 भाग रही है।
ये आजाद समाज पार्टी के बढ़ते बढ़ते प्रभाव की देख